तो उसमें वो बच जाते हैं जो अपने स्वरूप के साथ जुड़े होते हैं, और बाकी जो स्वरूप के साथ नहीं जुड़े होते, जिनके पाप कर्म होते हैं, वो सारे मर जाते हैं, वहीं ख़त्म हो जाते हैं। हमारा यही चल रहा था। यहाँ पे हमने 237 सर्गा समाप्त किया था। अब 238 सर्गा शुरू कर रही हैं। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, इस प्रकार उग्र तपा ऋषिवर ने उपदेश किया। अब ये जो मुनीश्वर, ठीक है, मुनीश्वर कौन थे? जो उसके अंदर गए थे, जो वो सोया हुआ था, सोया हुआ जो व्यक्ति सोया हुआ था ना, वो विराट पुरुष है, ठीक है। उसके अंदर गए थे, उसके अंदर जाकर उन्होंने उसके हृदय के साथ मिलकर वहाँ पे वो 16 वर्ष के हो गए थे, अपना सारा भूल गए थे। जहाँ पे वो 16 वर्ष के हुए तो वहाँ पे उनके पास एक महात्मा आए थे। उन्होंने बोला ना, मेरी कुट्टी थी, कुट्टी के अंदर एक महात्मा आए। अब ये सारा कुछ कहाँ देख रहे हैं? उसके हृदय के अंदर। हृदय के अंदर मतलब स्वप्न में, स्वप्न, हाँ, वो भी स्वप्न करना। अब वो सारा कुछ ये वृत्तांत कहाँ देखा उन्होंने? उसके हृदय में। हृदय में मतलब वो स्वप्न में देखा ये सारा वार्तालाप। और जो उग्र तपक गुरु थे, है ना, वो भी उनके स्वप्न में थे। स्वप्न के अंदर वो उपदेश लिया था उन्होंने ये सारा। अब यही कह रही हैं, उससे मैं अपने स्वभाव में स्थित होकर आकृतम पद को प्राप्त हुआ। जो उन्होंने उपदेश लिया, उग्र तपा के साथ मानो विष्णु भगवान उपदेश करने आकर बैठे थे, उन्हीं के उपदेश से मैं जागा। ये सारे स्वप्न के अंदर उपदेश लिया उसके हृदय में मिलकर। जैसे कोई धूल से सना हुआ स्नान से निर्मल हो, वैसे ही मैं शुद्ध हुआ। अपनी पूर्व स्मृति और अवस्था को स्मरण कर और समाधि वाले शरीर और आत्म वपु को भी जानकर यह उग्र तपा तुम्हारे पास बैठा है। अब देखो, अपने पूर्व शरीर का स्मरण आ गया। पहले तो मिल गए थे, अब मिलकर उन्होंने अपने आप को वो 16 वर्ष का देखा, अज्ञान वाला। अब जब गुरु से उपदेश लिया, उपदेश लेकर फिर अपने स्वरूप में आए। अब स्वरूप में आकर वो जैसे बाहर आ रही हैं तो कहते हैं उग्र तपा तुम्हारे पास बैठा है। वो जो स्वप्न में जिससे उपदेश लिया था उग्र तपा से, अब वो उसको बाहर दिखा रही है। वो अब बाहर तुम्हारे पास बैठा है। ये किसको बता रहे हैं? बद्धिक को। ये बद्धिक को बता रही हैं। अग्नि बोले, हे राजन, जब इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा तब बद्धिक को विस्मय हुआ। अब ये शुरू से ये वार्तालाप किसकी? अग्नि और राजा की चल रही है। उसके बीच में ये आए ये सारे वृत्तांत। अब बद्धिक को विस्मय क्यों हो रहा है? बद्धिक को विस्मय इसलिए हो रहा है कि स्वप्न में उन्होंने उपदेश लिया, स्वप्न में उग्र तपा से मिले। अब जो स्वप्न में मिले थे अब वो बाहर कैसे बैठा है ना? तो इसलिए बद्धिक को विस्मय हो रहा है। बद्धिक को विस्मय हुआ, वह बोला, हे मुनीश्वर, बड़ा आश्चर्य है कि जो तुम कहते हो कि स्वप्न में मुझको उग्र तपा ने उपदेश किया था और फिर जागृत में कहते हो कि यह बैठा है। इसलिए उसको वो हो रही है, हैरानी हो रही है। यह तुम्हारी बात कैसे मानी? जैसे बालक अपनी परछाई में बेताल की कल्पना करे और कहे कि यह प्रत्यक्ष बैठा है। यह तो जैसे स्वप्न हम देखते हैं तो वापस होता नहीं है जब जागृत अवस्था में आते हैं। पर अब वो क्या कह रहे हैं बद्धिक? आप कह रहे हो ये उग्र तपा बैठा हुआ है ना, उपदेश लिया स्वप्न में उग्र तपा से, तो ये कैसे हो गया ये? तो जैसे वह स्पष्ट नहीं दिखता, बेताल की दे रही है ना उदाहरण, परछाई, बच्चे देख ले परछाई में, कल्पना करे और कहे कि यह प्रत्यक्ष बैठा है,
तो जैसे यह स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही यह तुम्हारा कहना स्पष्ट समझ में नहीं आता। यह अपूर्व बात सुनकर मुझे संशय हुआ है, उसे तुम दूर करो। समझ में आ गया? हाँ, जैसे हाँ देख लेते हैं परछाई, हाँ बेताल देख लेते हैं बच्चे, फिर कह लें वो प्रत्यक्ष दिख रहा है बेताल, है तो परछाई है ना, कल्पना है खाली ये बच्चों की। या जैसे हम कह लें कि रस्सी के अंदर सांप दिख रहा है, प्रत्यक्ष है ना, जागृत के बाद भी कहें कि लाइट प्रकाश होने के बाद भी कहें वो प्रत्यक्ष है सांप, है ना। तो ये कैसे संभव हो सकता है? अब बद्धिक को ये संशय हो रहा है। मुनीश्वर बोले, हे बद्धिक, यह बात अवश्य ही आश्चर्य उपजाने वाली है, परंतु जैसे यह वृत्तांत हुआ है वह संक्षेप से तुमसे कहता हूँ, सुनो। जब उग्रतपा ने मुझको उपदेश किया तब मैंने कहा, हे भगवान, तुम यहाँ विश्राम करो। अब जब उपदेश हो गया, अब क्या कह रहे हैं ऋषिवर की, है तो ये हैरानी वाली बात, पर जैसे मैंने ये सारा वृत्तांत देखा वो मैं अब वही वृत्तांत कहता हूँ। अब पहले क्या कहा उनको कि तुम यहाँ विश्राम करो और जिस प्रकार मैं रहता हूँ वैसे ही तुम भी रहो। तब मैं वहाँ रहने लगा। उनका उपदेश पाकर मैंने विचारा कि यह जगत मिथ्या है, मेरा शरीर भी मिथ्या है, तो इसके सुख के लिए मैं क्यों यत्न करता हूँ। अब क्या विचार किया, ये सारा कुछ मिथ्या है ना, तो इस शरीर के सुख पाने के लिए मैं यत्न क्यों कर रहा हूँ। इंद्रियां तो ऐसी हैं जैसे सर्प होती हैं, इनको सेवने वाला संसार रूप बंधन से कभी मुक्त नहीं होता। ठीक है, विषय कभी ख़त्म होते हैं नहीं, कभी ख़त्म नहीं होते। अगर विषयों के अंदर जाती हैं तो एक विषय की पूर्ति करती हैं तो साथ में दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। मेरे जीने को धिक्कार है, इनको सेवने वाला संसार रूप बंधन से कभी मुक्त नहीं होता। मेरे जीने को धिक्कार है, जो इन इंद्रियों के सुख की कामना करते हैं वे मूर्ख हैं। वे मृग की न्यायी मरुस्थल में जलपान करने के लिए दौड़ते हैं और थक जाते हैं। मरुस्थल के अंदर पानी तो मिलता नहीं, मृग तृष्णा होती है ना, खाली छले जाते हैं, माया से छले जाते हैं, पर तृप्ति कभी नहीं होती। मैं अविद्या के कारण सुख के निमित्त यत्न करता था, पर इनसे तृप्ति कभी नहीं होती। हे बद्धिक, ममता के रूप बांधव ही पैरों की जंजीर और अंधकूप में गिरने का कारण है। अब क्या है कारण सबसे बड़ा? पहले तो ममता, मोह, है ना, मोह में मैं मेरा, मेरे बांधव, मैं और मेरा। अब यही सबसे बड़ी जंजीर है जो हमें यहाँ से बाहर नहीं निकलने देती, है ना। मोह के अंदर पड़ जाते हैं। अब मोह के अंदर पड़ के हम फिर उनके सुख के लिए गलत क्रिया करते हैं, पाप कर्म से धन को इकट्ठा करते हैं, तो ये हमारे कर्म कितने बन गए। अब एक बार अगर विचार करें, जिनके लिए हम ये गलत काम करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो क्या हमारे साथ देंगे कर्म भोगने में? भोगेगा कौन कर्म? हम स्वयं भोगेंगे, है ना। ये विचार करना चाहिए हमें। तभी कह रही हैं, अब वो कर्म ऐसे क्यों करते हैं कि मोह होता है। ममता के रूप बांधव ही पैरों की जंजीर और अंधकूप में गिरने का कारण है। इनसे बंधा हुआ मैं इंद्रियों के विषय रूपी कूप में गिरा था। अब मैंने विचार किया है कि बंधन का कारण कुटुंब है, इसको मैं त्याग दूं।
क्या कहा था कि उसके स्वप्न में क्या देखा था? अपने आप को 16 साल का देखा, अपने परिवार को देखा, है ना। जब उन्होंने स्वप्न के अंदर उपदेश किया तो अब विचार चला, विचार चलने पर अब क्या कह रहे हैं, ये खाली मेरे बंधन का कारण है। अब सबसे पहले मैं अपने बंधन के कारण को खोल दूँ। फिर विचार किया, जब तक अविद्या को नष्ट ना करूँगा इनके त्याग में भी सुख नहीं प्राप्त होगा। भले मैं उनसे विरक्त हो जाऊँ, घर परिवार से दूर चला जाऊँ, है ना, वो तो मन में फिर भी रहेंगी, जहाँ मर्जी में चला जाऊँ। तो सबसे पहले अविद्या को ख़त्म करना है ना। अविद्या तो वहाँ रहकर भी ख़त्म हो सकती है। हे बदिक, ऐसे विचार कर मैं गुरु के पास गया। मन में विचारा कि जगत भ्रम मात्र है और गुरु भी स्वप्न मात्र है, इनसे क्या प्राप्त होगा। फिर विचारा कि नहीं, ये ज्ञानवान पुरुष है। विचार किया ना कि ये जगत भ्रम मात्र है, जब उपदेश मिल गया, और गुरु भी स्वप्न मात्र है ना। फिर दोबारा विचार किया, नहीं, हिंद ब्रह्म ज्ञानी, चाहे स्वप्न मात्र है नहीं, पर हिंद ब्रह्म ज्ञानी, ये ज्ञानवान पुरुष हैं और इनको अहम मम का निश्चय नहीं है, इससे ये ब्रह्म स्वरूप और कल्याण मूर्ति है ना। कोई अहम मम का निश्चय नहीं है उनके अंदर, मतलब उठे हुए हैं। ये उन्होंने कैसे जाना था? जब वो आए थे तो पहले उनको मतलब जैसे भूख लग रही थी, थकावट थी, तो उनको क्रोध नहीं था, है ना। जब उनको शांत किया, भोजन करवाया, तो उनके अंदर उन्होंने प्रसन्नता नहीं देखी थी। तब वो जान गए थे ना कि ये कुछ ज्ञानी लगते हैं, है ना। तो तब वो तभी कह रही हैं कि ये ब्रह्म स्वरूप और कल्याण मूर्ति हैं, क्योंकि इनके अंदर अहम मम की भावना नहीं है। इनसे जाकर प्रश्न करूं। तब मैंने जाकर उनको प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, तुम उस अपने शरीर को, मैं अपने उस शरीर को देखाऊं और उसके शरीर को भी देखूं कि वो कहाँ है। अब क्या कह रहे हैं, पहले निष्ठा बैठी उनके प्रति, श्रद्धा हुई, अब वो वहाँ गए और अपने शरीर को देखाऊं। अब कौन से शरीर को देखना चाह रही हैं? हाँ, समाधि से दूसरे शरीर के अंदर गए थे ना, है ना, उसके अंदर उन्होंने ये सारा कुछ देखा था। अब ये जो सोया हुआ था वहाँ पर, उसके अंदर ये उग्र तपा गुरु आकर मिले उनको। अब जैसे जागृत अवस्था में आ गए, अब जागृत अवस्था में वो कह रहे हैं, ये बैठे हैं उग्र तपा, है ना, बद्दी को बता रहे हैं। अब उनको कहते हैं, जैसे उस बद्दी को हैरानी हुई भी, वो तो स्वप्न के गुरु थे, अब आप कह रहे हो ये बाहर बैठे हैं। अब कहते हैं वो जो वृत्तांत था ना, हैरानी तो मेरे को भी हुई, इन गुरु ने तो मेरे को स्वप्न में उपदेश दिया और अब मैं उनको बाहर देख रहा हूँ। कहते हैं उसके बाद जो हुआ वो सुना रही हैं। अब क्या कह रही है, उनको प्रणाम किया उग्रतपा गुरु को, और उनके मन के अंदर इच्छा हुई कि पहले मैं अपने उस शरीर को देखाऊं और इसके शरीर को भी देखूं कि वो कहाँ है जिसके अंदर गए थे। दोनों, अपना भी शरीर और वो वाला शरीर भी। इस जगत का विराट पुरुष है। हे बदिक, जब इस प्रकार मैंने कहा तब ऋषि ने हंसकर मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, अब वह तेरा शरीर कहाँ है? अब वो देखना चाह रही है वो शरीर, है ना, पर दिख नहीं रहा उनको वो शरीर। अब वो ऋषिवर कह रहे हैं कि तेरा वो शरीर कहाँ है? वह शरीर तो दूर गया, अब उसे कहाँ देखेगा? यह तो आप ही जानेगा। अब उसको ऐसे क्यों कह रही हैं? सपने के अंदर था। अब कहते, तब मैंने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, हे ऋषिवर,
अब मैं जाता हूँ, मेरे लौटकर आने तक तुम यहीं बैठे रहना। हे बदिक, ऐसे कहकर मैं आदि भौतिक देह के अभिमान को त्याग कर अंतवाहक शरीर से उड़ा। अब पहले थोड़ी देर के लिए शरीर में आए, शरीर में आकर उन्होंने बाहर देखा, जो स्वप्न में उग्रतपा देखा उनको वही बाहर देख रही हैं, ठीक है। बाहर देख कर अब उन्होंने वो देखना चाहा पहले वाला शरीर अपना, पर वो शरीर नहीं दिखा उनको। जो जिसके अंदर गए थे उसको भी देखना चाह रहे थे, वो भी नहीं दिखा। तो उन्होंने फिर उस ऋषिवर से उग्रतपा से फिर प्रश्न किया, तो वो कह रहे ये तो खुद अपने आप जानेगा, ठीक है। अब उन्होंने ऐसे बोले ना, तो अभी खुद अपने आप जानेगा। तो फिर क्या किया, फिर ध्यान समाधि में बैठ गए। फिर ध्यान समाधि में बैठकर अपना आदि भौतिक शरीर वहाँ छोड़कर सूक्ष्म शरीर से अब बाहर निकल गए। फिर साथ में क्या कह कर गए थे उनको, उग्रतपा को, मेरे लौटकर आने तक तुम यहीं बैठे रहना। हे बदिक, ऐसे कहकर मैं आदि भौतिक देह के अभिमान को त्याग कर अंतवाहक शरीर से उड़ा। आकाश मार्ग उड़ता उड़ता थक गया, परंतु वह शरीर कहीं न पाया। तब मैं फिर ऋषि के पास आया और कहा, हे पूर्वर और भूत भविष्य को जानने वाले, वे दोनों शरीर कहाँ गए। अब ये दोनों शरीर कौन से हैं, एक उनका, एक सोया हुआ और एक उनका अपना शरीर ढूंढ रहे थे वो। ना इस सृष्टि के विराट का शरीर दिखता है जिसके मार्ग से मैं आया था, और ना अपना ही शरीर दिखता है। हे संशय रूपी अंधकार के नाश करता सूर्य, आप इसका कारण बताइए। उग्रतपा बोले, हे कमल नयन, तप रूपी कमल वन के सूर्य, ज्ञान रूपी कमल के धारण करने वाले विष्णु की नाभि और अनंत रूपी कमल की खान, तुम सब कुछ जानते हो और आत्म पद में जगे हो। तुम तो योगेश्वर हो। ध्यान करके देखो, जिसमें सब वृत्तांत तुझको दिख पड़े। अब उग्रतपा ऋषि उनको खुद कह रही हैं, भी तू ध्यान कर, तू तो योगेश्वर है, तू सारा कुछ जानता है। शुरू में इन्होंने बताया था ना, दो मार्ग हैं, एक योग का एक ज्ञान का, है ना। ये दोनों मार्ग में परफेक्ट हैं। हे मुनीश्वर, यह जगत असत्य रूप है, इसमें कोई वस्तु स्थिर नहीं। विचार कर देखो, जिसमें शरीर की अवस्था तुमको दिख पड़े, और जो मुझसे पूछते हो तो मैं कहता हूँ, हे मुनीश्वर, जिस वन में तुम रहते थे और जहाँ तुम्हारे शरीर थे, उस वन में एक समय अग्नि लगी। कुटी बनाकर रहते थे ना, और सब प्रकार के वृक्ष और बेलें जल गई। जल भी अग्नि से खोलने लगा, और वनचारी पशु पक्षी सब जल गए और महाकष्ट को प्राप्त हुए। उन्हीं के साथ तुम्हारा शरीर भी जल गया और कुटी भी जल गई। मुनीश्वर बोले, हे भगवान, उस अग्नि से जो संपूर्ण वन जल गया, तो उसका कारण कौन था। उस अग्नि से, है ना, जहाँ पर ये सबसे पहले कुटी बनाकर रहते थे, कुटी बनाकर रहते थे, अपने पास उन्होंने देखा था कोई सोया हुआ है ना। अब इनको इच्छा हुई मैं जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, है ना, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था को देखूं। शुरू में जब इनके अंदर इच्छा हुई थी, तब उस सोए हुए के अंदर गए थे ये, है ना। अब वहाँ से इन्होंने बहुत कुछ देखा था। अब ऐसे ध्यान के अंदर इनको उग्रतपा ऋषिवर दिखे। अब उग्रतपा फिर जैसे अपने स्वप्न से बाहर निकल कर आए, तो उन्होंने बाहर देखा बैठे हुए हैं। अब इनको बाहर आकर फिर से अपने उस पहले वाले शरीर और वो कुटिया जो बनी हुई थी उसको देखने की इच्छा हुई।
तो अब वो उग्रतपा क्या कह रही है, अब तो खुद जाकर देख, तू जानता है सारा कुछ, है ना, फिर भी मैं तेरे को बताता हूँ कि वो तेरी कुटिया वो जल गई। पहले भी तो उस शरीर से बाहर निकल कर उन्होंने देखा था, है ना, सूक्ष्म शरीर तो है बड़ा उनका, पर जो आदि भौतिक वाला शरीर था वो खत्म हो गया था, जल गया था। उस अग्नि से जो संपूर्ण वन जल गया तो उसका कारण कौन था? उग्रतपा बोले, हे मुनीश्वर, यह जगत जिसमें हम और तुम बैठे हैं इसी का विराट है, जिसके शरीर में तुमने प्रवेश किया था, जिसके शरीर में प्रवेश किया था। ठीक है, अब उस मतलब कहने का मतलब क्या है, जो इनका ऋषि जो पहले कुटिया बनाकर रहते थे ना, वो वाला जल गया सारा ही। अब बैठे कहाँ हैं? जो वो लेटा हुआ वहाँ वो था, जो लेटा हुआ था उसके अंदर ही है, अभी उसके अंदर ही है। अंदर होते हुए वो बाहर को देख रही है, तो उन्होंने बोला वो सारा जल गया, तेरे को दिखेगा नहीं। आदि भौतिक शरीर तो जल गया, अब सूक्ष्म शरीर से तो उसके अंदर ही है ना, वो उनको कहाँ मिलेगा, वो भी मिलने वाला नहीं है तेरे को। फिर कहते हैं उसके अग्नि लग गई वन को सारे, उसका कारण क्या है? ये ऐसा क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि उन्होंने पहले कहा था ना, जहाँ दुर्भिक्ष आता है इकट्ठे ही जल जाते हैं सारे, है ना, तो इसी कारण से वो पूछ रहे हैं कि क्यों वहाँ पे अग्नि लग गई, इसका क्या कारण है, क्या दुर्भिक्ष आ गया था वहाँ पर? तो अब वो क्या कह रही हैं, जिसके शरीर में तुमने प्रवेश किया था, जिसमें उसका और तुम्हारा समाधि वाला शरीर है, उसका विराट और है। अभी तो उस सृष्टि में नहीं पहुंचा, उसका विराट और है। उस सृष्टि, वह सृष्टि उस विराट का शरीर है। हे मुनीश्वर, उस विराट के शरीर में क्षोभ होने के कारण अग्नि उत्पन्न हुई और शरीर, वृक्ष इत्यादि सब जल गए। इस सृष्टि के विराट का नाश ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा के विराट और है। समझ आया? देखो, जो ब्रह्मा है इस सृष्टि के हैं, तो ब्रह्मा का भी तो कोई होगा, वो भी तो किसी न किसी सृष्टि में होंगे, उसका विराट भी तो कोई और होगा। अब वही कह रही हैं, उस विराट के शरीर में क्षोभ होने के कारण अग्नि उत्पन्न हुई और शरीर, वृक्ष इत्यादि सब जल गए। उस सृष्टि के विराट का नाम ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा की सृष्टि का था। उस ब्रह्मा का विराट और है, उसका विराट आत्मा है, वो ब्रह्म है, वो ब्रह्मा का आत्मा या ब्रह्म कह दो उसको, जो सदा अपने आप में स्थित है, उसमें कुछ और नहीं बना। जिस पुरुष को उसका परमाद है, उसको उपद्रव और कारण कार्य रूप पदार्थ भासित होते हैं। अब उन्होंने प्रश्न किया था ना भी अग्नि क्यों लगी, किस कारण से लगी, तो वो तो बार बार यही कह रही हैं, अग्नि मतलब जगत ही नहीं है ना, ना अग्नि है, ना कोई तत्व, सारे तत्वों को कट कर रही है, ना आकाश है, कुछ भी नहीं है। अब इनको कारण कार्य लगा, अब कहते हैं ये कारण कार्य क्यों लगता है? अज्ञानता के कारण, परमादता के कारण। उसको उपद्रव और कारण कार्य रूप पदार्थ भासित होते हैं, उससे वह कर्मों के अनुसार दुख सुख भोगता है, और जिसको स्वरूप का साक्षात्कार हुआ है उसको जगत आत्मा दिखता है। फिर उसको पहले की सृष्टि क्या, पहले का शरीर क्या, अब का शरीर क्या, वो सारे क्या हो गए, खत्म हो गए, एक रूप खाली बस आत्मा ही रह गई। अर्थात सब ओर से ब्रह्म भासित होता है। हे मुनीश्वर, जब इस प्रकार वन के सब पशु पक्षी जले
तब तुम्हारी कुटी में भी आग लगी, इससे वह कुटी और तुम्हारा शरीर अग्नि से जल गया। जिसके शरीर में तुमने प्रवेश किया था वह भी जल गया। तो अब दिखाई कैसे देंगे? तुम्हारा शिष्य और उसका ओज भी जल गया, तुम दोनों की संबित आकाश रूप हो गई। वह अग्नि भी वन को जलाकर अंतर्ध्यान हो गई। जैसे अगस्त्य मुनि समुद्र का आचमन करके अंतर्ध्यान हो गए थे, वैसे ही वह अग्नि भी वन को जलाकर अंतर्ध्यान हो गई। अब तुम्हारे शरीर की राख भी नहीं रही। जैसे स्वप्न सृष्टि जागृत में नहीं दिखाई देती, वैसे ही तुम्हारे शरीर अदृष्ट हो गए। अब इनके देखो, अब कहते हैं ना जागृत अवस्था में आए, जागृत अवस्था में आकर मैंने उस ऋषिवर को देखा, है ना। तब उस बद्रिक ने पूछा भी आपने तो स्वप्न के अंदर उपदेश लिया, अब जब जागृत में आए तो आपको वो दिखाई कैसे दिए? जागृत में तो होते नहीं है। अब उनका स्वप्न के अंदर स्वप्न था, एक स्वप्न के अंदर से वो जागे, ये दूसरा स्वप्न था, ठीक है। जो असल वाला जागृत था वो जल चुका था उनका शरीर, और ना वो कुटी थी उनकी। तभी एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न के अंदर उनको वो वाली जागृत अवस्था लग रही थी। वो वाली उनको जागृत अवस्था लग रही थी। अब वहाँ पर बैठे उन्होंने उस मुनि को देखा था, उन्होंने उस उग्र तपाक को देखा। अब जो शुरू वाला शरीर वो उनका शरीर नहीं रहा, वो जल गया था, और जिस विराट पुरुष के अंदर गए थे वो भी जल गया था। और जो उनका शिष्य था अब कुछ नहीं रहा वहाँ पर। अब वहाँ पर क्या था? खाली उनके सूक्ष्म शरीर थे, ठीक है, सूक्ष्म शरीर। अब जिसके अंदर गए थे वहाँ पे, अब जैसे हम स्वप्न के अंदर जो शरीर देखते हैं तो हमारी वो कैसी सृष्टि होती है? इन शरीरों जैसी होती है, खाली आत्माएं आत्माएं तो नहीं होती, है ना। जैसे हमने उस पहले इसके प्रकरण में पढ़ा था कि वो राजा ऊपर महल लगाकर बैठा है, पद्म राजा, और सारे वो मंत्री बैठे हुए हैं, है ना। उसका असली शरीर तो जला पड़ा था नीचे, तो वो अपने सूक्ष्म शरीर से उसने सारा कुछ किया हुआ था। सारे वो मंत्री भी वैसे के वैसे थे। वो लीलावंती भी देख के आ गई कि सारे बैठे हुए हैं, तो उसको हैरानी हुई थी, है ना। वो तब मर गई, तले वाले मंत्री भी मर गए, निंदा मतलब वो जो उत्ते बैठे हुए हैं सारा कुछ, है ना। तो उसको हैरानी हो रही थी ना इस बात की। तो फिर वो नीचे आई, नीचे आकर देखा कि नीचे मंत्री हैं पड़े, सारा कुछ वैसे है पड़ा, है ना। तो वो जो उसने वहाँ पे राजमहल देखा ऊपर, वो सारा राजमहल राजा की संबित में था, ठीक है। और ये उसकी संबित रानी थी ना, वो लीलावती की जो देवी थी सरस्वती, है ना, उसकी संबित के साथ मिलकर उन्होंने ये सारा उसको दिखाया था, है ना। वो सारा दिखाया था ना। अब वो क्योंकि राजा की संबित के अंदर था ये सारा ही। अब ऐसी ये बात यहाँ चल रही है कि ये सारा उनका स्थूल शरीर तो वहाँ खत्म हो गया अग्नि के कारण, है ना, पर जो उनकी संबित थी वो तो वैसे की वैसी ही है। अब तुम्हारे शरीर की राख भी नहीं रही। जैसे स्वप्न सृष्टि जागृत में नहीं दिखाई देती, वैसे ही तुम्हारे शरीर अदृष्ट हो गए। हे मुनीश्वर, यह सब जगत स्वप्न मात्र है। मैं तुम्हारे स्वप्न में हूँ और सब जगत का अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है। संबित नहीं खत्म हुई, आदि भौतिक शरीर खत्म हो गए। तो वो तो वार्तालाप चल ही रही है, वो चल रही है। वह सबका अपना रूप है, जगत उसी का आभास है।
अब क्या कह रहे हैं, कहते हैं ये जो देख रही है ना, भी मैं तुम्हारे स्वप्न के अंदर हूँ, अभी मैं बाहर नहीं आया। तेरे को लग रहा है कि वो मेरा ख़त्म हो गया तो मेरे को उग्रतप्पा बाहर कैसे दिख रही हैं, पर बाहर नहीं आया। बाहर आएगा कैसे, शरीर तो जल गया वो, ठीक है। तो अभी मैं स्वप्न के अंदर हूँ, और जो ये सारा वो स्वप्न की सृष्टि है, कह रही है ऐसी ही जागत की सृष्टि है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और सब जगत का अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है, वह सबका अपना रूप है, जगत उसी का आभास है। अब उनको जगत दिख रहा है ना अपनी संबित के कारण, अब उनको ये नहीं लग रहा कि मैं स्वप्न के अंदर हूँ, उनको क्या लग रहा है, हाँ मैं जागृत अवस्था में। तो वो क्या बता रही हैं उनको मुनीश्वर कि ये सारा अपनी संबित के अंदर होता है, अपनी संबित से ही हम ये जगत का आभास लेते हैं, क्योंकि अपने अंदर होता है ना ये सारा कुछ, है ना। इस शरीर को थोड़ी पता है, मन इंद्रियां, जितनी ये इंद्रियां हैं इन सबको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। आंखों को पता है, पैर को पता है, नाक को पता है, किसको पता है। हाँ, अब यही बात कह रही हैं कि वही इन सब का अधिष्ठान, इस जगत का अधिष्ठान, हम सब का अधिष्ठान वही ब्रह्म सत्ता है, चाहे तो स्वप्न के अंदर हो चाहे तो स्वप्न के बाहर हो, अधिष्ठान वही ब्रह्म सत्ता है, वह सबका अपना रूप है। हम ये सारा ज्ञान कैसे ले रही हैं, कैसे ले रही हैं हम ये सारा ज्ञान, साक्षी भाव से ले रही हैं, है ना। अब ये वाला ज्ञान मेरे हाथ को थोड़ी लग रहा है ना, मेरे कान को थोड़ी लग रहा है, तो ये ज्ञान अंदर उसकी सत्ता से वो बैठा हुआ है, अंतःकरण रूपी जीव वो ले रहा है। अब वो ज्ञान मैं ले रही हूँ, उसकी सत्ता से ले रही हूँ, तो इसका मतलब ये ज्ञान लेकर मैंने इसको छोड़ना है ना, ज्ञान लेकर मैंने इसको छोड़ देना है, छोड़ के अपने स्वरूप में आना है। ये खाली साधन है मेरा, उसको लेने का साधन है ये। अब इतनी दृढ़ता हो मेरे को, हम सबको इतनी दृढ़ता हो, खाली व्यवहार करने के लिए है ये काम, ले लो व्यवहार भी अपना करके लो, वो ज़्यादा अच्छा है ना, अपना कर लें हम, वो ज़्यादा अच्छा है। अपने आप को जान लें इंद्रियों के द्वारा, वास्तव में कुछ है ही नहीं, वास्तव में कुछ बना ही नहीं, लो दो और चलो, बस इतनी कहानी है, इतनी कहानी समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये समझ में आ जाती है तो अपने स्वरूप में बैठे हैं, फिर क्या माला करनी, क्या ध्यान करना, क्या समाधि करनी। और जब तक समझ नहीं आती, जब तक दृढ़ता नहीं आती, फिर सारा कुछ करना है, फिर तो है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए सब कुछ करना है, और उसके लिए ये साधन मिला हुआ है, इस साधन का उपयोग कर ले हम। पर हम इस साधन को लगाते कहीं और हैं, अपने उपयोग के लिए नहीं लगाते, यही देरी है। देरी का कारण कोई कहे तो बताओ क्या? हाँ, जो साधन मिले वहाँ ना लगाकर, तीनों शरीर ही मैं नहीं हूँ, छोड़ने वो तो यही साधन है, वहीं पे हाँ बात चाहता है, तो इन इंद्रियों से वो हाँ इसको ज़्यादा करने कह रही है, वैसे भी है कुछ नहीं, वो भी जैसे उन्होंने बिल्कुल बोला है ना, अभी सिर्फ ब्रह्म सत्ता ही ब्रह्म सत्ता ही ब्रह्म सत्ता है। देख वही तो बात है, हम जो ये सारा सुन रही हैं बैठी इस शरीर से, हाँ वो बैठा है, वो सुनना चाहता है, उसको सुना रहे हैं, उसका खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको यही याद आ जाएगा ना, अपने आप को जान जाएगा वो मैं क्या हूँ, है ना। अभी
अपनी कौन सी इंद्रियों को पता है। इसको भी रात, इसकी भी रात नहीं है। अब देखो हमें शांति भी कहाँ आती है ध्यान नहीं आती। ना, वो हृदय के अंदर जितना वो बैठा है, हाँ। जहाँ जितना उनका आसन है उथे ही मन ते वो शांत थींदा शांति है। आती है। है ना, शांति कंहिं पास केड़ी इंद्री को आंदी है, दसो मेरे को केड़ी इंद्री को आवे। हाँ है ना, लाइन मतलब ये सारे उन्हें साधन ले रखे ने, सारी इंद्रियां, हाथ पैर नक कान, अपने स्वरूप की तो उन्हें साधन दिते, जाने हम अपने स्वरूप को, है ना, इन साधनों के द्वारा जाने। ऐसा तहीं को मैं बनाते बैरा उनने टाइम तो पहले कि ना वो कटड़ की सोती सोलांग सो के ग्राफ को छोड़ा। हाँ। मेरा कि नहीं, ये कह दिया आपके कारण में जगत का तो है ही नहीं इसमें।